अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्सअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, दरस हदीस में क़यामत से पहले होने वाली छोटी निशानियों का बयान अहादीस की रोशनी में जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने ईमान की सलामती की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याती अलन्नासि ज़मानुन अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ि अलल जमर। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें अपने दीन पर साबित कदम रहने वाले की मिसाल ऐसे होगी जैसे कोई शख्स आग के अंगारों से मुट्ठी भर ले। जिस तरह एक हथेली पर आग का अंगारा रखना दुश्वार है, ऐसे ही आसानी के साथ दीन पर चलना ये दुश्वार होगा। दूसरी रिवायत में हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इबादतु फ़िल हर्ज का हिजरत इलैहि। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। आक़ा करीम ने फरमाया कि फ़ितनों के ज़माने में इबादत करने का सवाब मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर होगा। दोनों हदीस को सामने रखें और देखें। आज दीन पर चलना और दीन पर इस्तिक़ामत ये बहुत ही दुश्वार है। दीन के कामों पर सब्र करने वाला, चाहे सुन्नतों की पाबंदी हो, चाहे शरीयत के मुताबिक शादी ब्याह की रस्में हों, चाहे आज एक नौजवान का अपनी मंगनी के बाद अपनी मंगनेतर से शरीयत के दायरे में रहकर के ज़िंदगी गुजारने का मसला हो, इन सब मामले में आज बहुत ज़्यादा ही आदमी दुश्वारियों का सामना करता है। अगर एक नौजवान शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो मैंने पहले भी बताया था कि उसे कितने तीरों का शिकार होना पड़ता है और कितनी टेढ़ी नज़रों का शिकार होना पड़ता है। हर तरफ से ज़बान के तीर भी आते हैं और आँखें भी टेढ़ी होती हैं। समाज में सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी जो है चलने वाले इंसान का रहना इस तरह जो है दूभर हो गया है कि जैसा कि उसने कोई माज़अल्लाह बहुत ही बड़ा जुर्म कर डाला हो। आज अगर मंगनी के बाद एक नौजवान शरीयत के दायरे में रहना चाहता है और अपने मंगनेतर से बात नहीं करता, या लड़की कहती है कि मैं बात नहीं करूँगी, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, या माज़अल्लाह मंगनी के बाद जो लड़का उस लड़की को घूमने ना ले जाए तो फिर मंगनियाँ टूट जाती हैं। ये सब मैं कल में पढ़ने वालों की बातें करता हूँ। ये हमारे घर में इस्लाम के मुताबिक चलता है, शरीयत के मुताबिक चलता है। उन मुद्दाइयों की बात करता हूँ
कि जिनके दावे बड़े होते हैं मगर बाद में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ि अलल जमर, कि दीन पर साबिर कदम रहने वाले की मिसाल ऐसे होगी जैसा कि हथेली पर आग का अंगारा, जो आज हम देख रहे हैं। दूसरी हदीस में फरमाया कल इबादतो फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया, कि फितनों के ज़माने में इबादत करना ये मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है, यानी उतना ज़्यादा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आज जबकि मस्जिदें बंद हैं, लोग कहते हैं बस एक ही काम हो जाए, मस्जिदें खुल जाएं, मस्जिदें खुल जाएं, मगर आज भी कितने हैं जो इस कोरोना वायरस का असर लेकर घर में कारोबार भी बंद है, सब कुछ बंद है, खुद भी घर में बंद है, और कितने हैं जिनके मुसल्ले घर में बिछते हों। आज कितने हैं जो तौबा की तरफ माइल हुए हों। अगर ऐसे माहौल में भी अगर हम अल्लाह को याद न करें, तौबा इस्तिग़फ़ार न करें, आज भी रुजू इल्लल्लाह ना हो, आज बड़ी रात, उसमें भी बड़ा दिन, उसमें भी अगर रुजू इल्लल्लाह ना हो, तो मुझे बताएं कि फिर अब हम कब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, कब जो है हम तौबा की तरफ माइल होंगे, इबादत की तरफ कब हमारा रुझान होगा। इस वजह से आज भी वक्त है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, इबादतें करें, घर में मुसल्ला बिछाएं, घर को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें, दिल जो वीरान हो चुके हैं उसे अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करें। अल्लाहु अकबर। एक ही चीज़ है, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं मगर आज भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगली हदीस हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़क़ुल्तु लब्बैक या रसूलल्लाह सलासा मिरारी। हुज़ूर ने फरमाया ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, 3 मरतबा फरमाया। वो कहते हैं मैंने 3 मरतबा की हाजिर हूँ या रसूलल्लाह। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया हल तदरी अय्यु उरल ईमान औसको। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या जानते हो कि जो है सबसे ज़्यादा मजबूत ईमान किसका है? अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कुल तो मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जाने। फरमाया औसकुल ईमान अल विलायत फिल्लाह बिल हुब्ब फी वल बुग़्ज़ फी, का सबसे मजबूत ईमान वाला वो है जो अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करे। फिर उसके बाद फरमाया हल तदरी अय्युन नास अफज़लु। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल कौन है जानते हो? कुल तो अल्लाह व रसूल आलम, मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना अफ़ज़ल अन्नास अफ़ज़लुहुम अमलन इज़ा फ़क़ीहु फ़ी दीनिहिम। फरमाया बेशक ज़्यादा फ़जीलत वाला वो शख्स है जो उनमें अमल के एतबार से अफजल हो, अमल के एतबार से बेहतर हो, जबकि उसके अंदर दीन की समझ हो।
एक होता है कि सिर्फ अमल ही अमल, अमल ही अमल। और ऐसा शख्स कभी कभी अमल के उसमें अपने जो है आमाल व इबादतों को अकारत कर डालता है, नहीं जानता कि फ़राइज़ क्या है, वाजिबात क्या है, मुस्तहब्बात क्या है, सुन्नतें क्या हैं। कभी कभी मुस्तहब के पीछे फ़राइज़ को जो है छोड़ देता है। तो इज़ा फ़क़ीहु फरमाया जबकि उसके अंदर दीन की समझ हो तो ऐसा शख्स दीन की समझदारी के बाद फिर अमल करने वाला सबसे अफजल है। इसलिए अमल से भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम पहले दीन की समझ हासिल करें। अकायद के ताल्लुक़ से, आमाल के ताल्लुक़ से, फ़राइज़ व वाजिबात के ताल्लुक़ से हम कुछ ना कुछ समझ हासिल करें, मसाइल जो है सीखें। इस वजह से सिर्फ ये नहीं फरमाया कि सबसे ज़्यादा अफजल वो है जो अमल करने वाला हो, नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इज़ा फ़क़ीहु फ़ी दीनिहिम, जब दीन में वो समझ रखने वाला हो, दीन का फ़क़ीह हो और अमल करता हो तो सबसे अफजल है। फिर फरमाया हल तदरी अय्युन्नासि अअलमु, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या जानते हो लोगों में सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? कुल तो अल्लाह व रसूल आलम, मैं कहा अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। फरमाया फ़इन्ना आलमन नास अबसरहुम बिल हक़ इज़ा इख्तलफ़तिन नास व इन काना मुक़स्सिरन फ़िल अमल व इन काना यज़हफ़ु अलस्तिही। फरमाया ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सबसे ज़्यादा लोगों में जानने वाला जो है वो शख्स है जो उस वक्त हक़ की ज़्यादा बसीरत रखता हो जब लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, अगरचे वो अमल में कमी करने वाला ही क्यों ना हो और अगरचे वो अपनी सुरीन के बल ही आगे बढ़ने वाला क्यों ना हो, मगर उसके अंदर बसीरत हो, वो जानता हो हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है। अगरचे अमल कम हो मगर उसके अंदर बसीरत हो, हक़ और बातिल पहचानने की वो आँख हो। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया वख्तलफ़ मन कान क़ब्लना अला स्नतैन व सबईन फ़िरक़तन नजा मिनहा सलासुन व हलक साइरुहा फ़िरक़तुन। फरमाया कि हमसे पहले 73 फ़िरक़े हुए, पहले लोग जो है 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, 72 फ़िरक़ों में, उनमें से सिर्फ 3 फ़िरक़ों ने नजात पाई और बाकी सारे हिलाक हो गए। पहला फ़िरक़ा कौन था? फरमाया फ़िरक़तुन वाज़तिल मुलुकु वक़ातलुहुम अला दीनिल्लाह व दीन ईसा इब्न मरियम हत्ता क़ुतिलू। फरमाया पहला फ़िरक़ा वो था जिसने हुक्मरानों का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के दीन और ईसा इब्न मरियम के दीन पर उनके साथ जंग की, यहाँ तक कि उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर दूसरा फ़िरक़ा वो था, ये फरमाया व फ़िरक़तुन लम यकुन लहुम ताक़तुन बिमुवाज़तिल मुल्क फ़अक़ामू बैन ज़हरानी क़ौमिहिम फ़दअऊहुम इला दीनिल्लाह व दीन ईसा इब्न मरियम फ़क़तलतहुमुल मुलूक व नशरतहुम बिल मनाशिर। फरमाया दूसरा फ़िरक़ा वो था कि जो बादशाहों के साथ मुकाबले का तो जो है उनके अंदर मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, मगर वो लोगों को दीन की तरफ और अल्लाह की किताब की तरफ और ईसा इब्न मरियम के दीन की दावत की तरफ बुलाते थे। और फिर इसी बुनियाद पर उन हुक्मरानों ने उन्हें मरवा दिया और आरियों से चीर डाला। और फिर फरमाया कि तीसरा फ़िरक़ा वो था कि व फ़िरक़तुन लम यकुन लहुम ताक़तुन बिमुवाज़तिल मुल्क वला बिल मुक़ाम बैन ज़हरानी क़ौमिहिम
फ़दअूहुम इलल्लाहि व इला दीन ईसा इब्न मरियम फ़साहू फ़िल जिबाल व तरहबू फ़ीहा। और तीसरा फ़िरक़ा वो था कि जिनके पास हुक्मरानों के मुकाबले की ताकत नहीं थी और नहीं अपने कौम के लोगों में हक़ के लिए खड़े होने की, उन्होंने भी लोगों को अल्लाह ताला के दीन और ईसा इब्न मरियम के दीन की दावत दी और पहाड़ों में इबादत व रियाज़त करते रहे और उन्हीं में राहिब बन के ज़िंदगी गुजारी। इन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया व रहबानियतम इब्तदऊहा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रहबानियत की ज़िंदगी गुजारी। अल्लाहु अकबर। हज़रात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है ज़माने की 3 गिरोह का तज़किरा हुआ और आखिर में जो हदीस है इंशाअल्लाह आइंदा कल भी उसका तज़किरा होगा। मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसका आज हमने जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ा और सूरह यासीन शरीफ में उसका तज़किरा आया, उसका भी मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था अंताकिया, जिसकी फसलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से दो मुबल्लिगों को दीन की तबलीग के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक था और दूसरे का नाम मसदूक था। जब ये दोनों शहर में पहुँचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई, जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और मकसद क्या है? तो इन दोनों साहिबान ने कहा कि हम दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा कि आपके पास उसकी कोई निशानी भी है? तो इन दोनों ने कहा, जी हाँ, हम लोग मरीज़ों और मादरजात, अंधों और कोड़ियों को खुदा के हुक्म से शिफा देते हैं। ये दोनों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था और ये इन दोनों की करामत थी, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और गौसे पाक की करामत। ये सुनकर हबीब नज्जार ने कहा कि मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे? उन दोनों ने कहा, जी हाँ, उसको हमारे पास लाओ। चुनांचे इन दोनों ने उस मरीज़ के लड़के पर अपना हाथ फेर दिया। वो फ़ौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई। बहुत से मरीज़ जमा हो गए और सब शिफायाब भी हो गए। उस शहर का बादशाह जो अंतिखा नाम का था, एक बुत परस्त था, वो इन दोनों की ज़बान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके सादिक और मसदूक को 100 दुर्रे लगाकर जेल खाने में भिजवा दिया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हज़रत शमऊन को अंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा कि आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाने में कैद कर दिया, कम से कम आप इन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने उन दोनों को जेल खाने से बुलवाया और गुफ्तगू शुरू की। तो उन दोनों ने कहा, हम यही कहने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदाए वाहिद की इबादत करो। और फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास कोई इसकी निशानी है? जब बादशाह ने इन दोनों से निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने कहा कि एक ऐसे मादरजात अंधे को कि जिसके सर में आँखें थी ही नहीं, वो लाया गया और इन्होंने हाथ फिरा दिया तो उसकी पेशानी में आँखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबों ने मिट्टी के 2 जो है गलोले बनाकर
उन सुराखों में रख कर दुआ कर दी तो ये दोनों गलोले आँखें बंद कर रोशन हो गए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो मादरजात अंधा जो है अखियारा बन गया। हज़रत शमून ने फरमाया, बादशाह क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है? बादशाह ने कहा, नहीं, हमारे जो है बुत ये कुछ नहीं कर सकते। अरे कुरान में तो है 17वें पारे में कि वहीं यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ु मिन्हु दअफ़ अत्तालिब वल मतलूब। बूतों की जो है मायूसी यहाँ तक बयान की गई, बूतों की बेबसी बयान की गई कि बूत तो जो है ऐसे बेबस हैं कि अगर उन पर जो चढ़ाया जाता है और वो मक्खियाँ आकर के खा जाएं तो भी वो उड़ा नहीं सकते। क्या ही दऊफ़ तालिब वल मतलूब, क्या ही कमज़ोर हैं आबिद और माबूद। यहाँ आबिद तो कमज़ोर और माबूद उससे ज़्यादा कमज़ोर। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले हैं। आबिद तो कमज़ोर है मगर माबूद की शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, बादशाह ने, कि हमारे बुत तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुदरत उनमें नहीं है। हज़रत शमून ने फरमाया, फिर बताओ कौन इबादत के लायक है? अगर वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है तो तुम्हारा बुत ज़िंदा करेगा नहीं। फिर बादशाह कहता है कि जिस खुदा की इबादत कि तुम दावत देते हो, क्या तुम उससे दुआ करोगे तो वो मुर्दे को ज़िंदा कर देगा तुम्हारी दुआओं से? हज़रत शमून ने कहा, हाँ, वो अल्लाह हय्यो क़य्यूम है, उसकी बारगाह में अगर दुआ की जाए तो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। तो बादशाह ने एक ऐसे मुर्दे, बादशाह ने कहा, मेरे पास एक ऐसा मुर्दा है जो दहकान का लड़का है, कई रोज़ से मरा पड़ा है, मैंने उसके बाप के इंतज़ार में अभी तक उसको दफन नहीं किया है। बादशाह इन तीनों हजरात को लेकर लड़के की लाश के पास गया। इन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा ज़िंदा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहा, मैं बुत परस्त था, तुम्हें मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराते हुए अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ और तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि खुदा के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये तीनों साहिबान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए हैं। ये मंजर देखकर और मुर्दा की तकरीर सुनकर सब के सब हैरान रह गए। इतने में हबीब नज्जार भी दौड़े हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिए पुरजोर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहाँ तक कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने ईमान की दावत कबूल कर ली और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस जो थे, जिनके रग रग में बूतों की मोहब्बत बस चुकी थी, वो ईमान से दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 22वें पारे में सूरह यासीन शरीफ में इसे बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून, और इनसे शहर वालों की मिसाल बयान करो जब उनके पास कासिद आए। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, जब हमने उनकी तरफ 2 कासिद भेजे फिर उन्होंने उनको झुटलाया तो हमने फ़क़ालू इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फ़कज़्ज़बहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, जब उन्होंने झुटलाया तो हमने तीसरे के ज़रिए से मदद की तो उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ला अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तो लोगों ने कहा तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम सब सिर्फ झूठ बोल रहे हो। हर काफिरों का यही अंदाज रहा। उन्होंने रसूलों को और अंबियाए किराम को
और उनके भेजे हुओं को, औलिया किराम को अपनी ही तरह समझा है। अपनी तरह समझना नबियों को, वलियों को, ये काफिरों की जो है मिसाल है और काफिरों का तरीक़ा है। अल्लाहु अकबर। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब उन्होंने ये कहा कि जो है रहमान ने किसी को नहीं भेजा, तुम झूठ बोल रहे हो, तो इन लोगों ने कहा कि हमारा रब जानता है कि बेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे सिर्फ साफ साफ तबलीग करना ही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक अगर तुम बाज न आए तो हम ज़रूर तुम्हें संसार करेंगे और ज़रूर तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक सज़ा पहुँचेगी। इन हजरात ने जवाब दिया क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। ये हजरात कहते हैं कि तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है कि अगर तुम्हें नसीहत की जाए तुम इसे बदशुगुनी कहते हो और इनकार करते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। और शहर के दूर के किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया जो हज़रत हबीब नज्जार थे। उसने कहा है मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, यानी इन कासिदों की पैरवी करो और ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो खुद हिदायत याफ्ता हैं। हजरात, तो इनका तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के 3 गिरोह जो निजात पाने वाले, एक तो वो जो हाकिमों के साथ मुकाबला कर रहे थे, दूसरे वो जो लोगों को इबादत की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ बुला रहे थे, और तीसरे वो जो इबादत में मसरूफ़ थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हक़ पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।